हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शानदार वीडियो में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जो कि वनडे फॉर्मेट में है, तो आप यकीन मानिए काफ़ी शानदार जगह पहुंचे हैं आप। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे अच्छे से डिटेल में कि हाँ कैसे किसी भी फार्मूला को, किसी भी कंसेप्ट को इस्तेमाल करना है वो। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो अपडेट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप एक बार ज़रूर देखिए। चीज़ें आपको आसान लगेंगी, समझ में आएंगी। तो समय पास न करते हुए चले हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 3 वर्ष के अंत में 31,250 हो जाती है, और यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 5 वर्ष के अंत में 33,800 हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज दर निकालना है। एक चीज़ समझिएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इससे पहले वाले सेशन में। अगर आपने वो नहीं देखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप वो देखिए। चलिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल अप्रोच को भी समझते हैं। अपने पास P है, वो क्या हो रहा है भाई साहब, 31,250 रुपये हो जा रहा है। 31,250 रुपये हो जा रहा है कितने साल में भाई साहब? ये हो जा रहा है 3 साल में। फिर क्या कह रहा है कि ये 33,800 हो जा रहा है। 33,800 हो जा रहा है ये कितने साल में? तो ये हो जा रहा है भाई साहब 5 साल में। क्लियर? तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि ये जो 31,250 है ये 33,800 हो जा रहा है कितने साल में? 2 साल में। क्लियर? मतलब ये जो 31,250 है ये प्रिंसिपल मूलधन की तरह काम करेगा इस राशि के लिए। तो सॉल्व किया जाए। 31,250 ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 33,800 हो गया। कितने साल में भाई साहब? 2 साल में। तो एक साल में क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 कैसे आया? हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब इसको कैंसिल, इसका 1/2 पावर 1/2 करने से पहले आप ये काम करेंगे, इनको पहले आप आराम से शॉर्टेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई कर देंगे। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में किया जाए तो जब ये कैंसिल आउट होकर क्या देगा हम लोगों को? ये देगा बच्चों 625। कितना बन जा रहा है? 676 एक साल में। और ये आप सभी को पता है कि 625 किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर बच्चों 25 का। तो 25 कितना हो जा रहा है? 26 हो जा रहा है एक साल में। तो भाई साहब बदलाव कितने का आया? 1 का आया। कितने पे? 25 पे। तो 100 पे कितने का चेंज होगा? तो भाई साहब 4% पर एनम प्रति वर्ष का बदलाव होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है? समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ध्यान देना, इस वाले स्टेटमेंट का बहुत खास रोल है क्वेश्चंस में। एक राशि 2 वर्ष में 6580 हो जाती है, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 7,896 वार्षिक ब्याज दर। तो कुछ नहीं करना बच्चों, 6,580 रुपया ये कितना हो जा रहा है? 7,896 रुपया हो जा रहा है। कितने साल में? ध्यान देना, यहाँ पे 2 साल है, यहाँ पे 3 साल, मतलब ये हो जा रहा है बच्चों 1 साल में। मतलब ये हो जा रहा है 1 साल में। तो जो चीज़ें कैंसिल आउट होंगी तो आप कैंसिल आउट करते चलिए। तो 13, 14, हाँ 1314 से कैंसिल करेंगे ये कितनी बार होगा? 5 और ये 6। तो 5 कितना बन जा रहा है? 6 बन जा रहा है। तो भाई साहब चेंज कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने पे? 5 पे। तो 100 पे कितने का होगा? ये होगा भाई साहब 20% प्रति वर्ष। 20% प्रति वर्ष। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। मार्कर थोड़ा चेंज कर ले लिया जाए। चलिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक धनराशि 2.5 वर्ष में, चलिए डायग्राम बना लिया जाए। कोई पी है अपने पास भाई साहब, वो कितना हो जा रहा है? वो हो जा रहा है 40,000, 40,000। कितने साल में भाई साहब? 2 सही 1/2 साल में। और 4 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के अंत में कितना हो जा रहा है?
53,240, 53,240। ध्यान देना बच्चों, ये कितने में हो जा रहा है? 4 साल में हो जा रहा है, 4 ईयर्स में हो जा रहा है। तो भाई साहब ये कह सकते हैं कि ये 40,000 ये राशि हो गया कितने साल में? 4 साल से ये वाला माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, मतलब 1.5 साल में इतना हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये क्या हो रहा है भाई साहब? ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो भाई साहब 1/2 साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे भाई साहब? 3 हाफ ईयरली होंगे, 3 हाफ ईयरली होंगे। क्लियर है? मतलब ये कि भाई साहब 40,000 ये 53,240 हो जा रहा है कितने में? 3 हाफ ईयरली में। तो एक हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा? पावर 1/2, सॉरी 1/2 की 1/3, 3 है ना, 1/3। लेकिन 1/3 करने से पहले पहला काम किए भाई साहब, इनको आप छोटा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। जैसे ही छोटा करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास निकल करके आएगा, ये आएगा भाई साहब 1000 हो जाएगा। ये कितना? 1331। पावर कितना है? 1/3, 1/3। तो ये ऑब्वियस सी बात है, 1000 का क्यूब रूट क्या होगा? ये 10, ये किसका है? 11 का। 10 कितना हो जा रहा है बच्चों? 11। कितने का चेंज? 1 का। 10 पे तो 100 पे कितने का? 10% का। अब ये ध्यान देना, यहीं पे समझना है भाई साहब, ये जो 10% जो ब्याज दर आया है वो किसका आया है? वो हाफ ईयरली का आया है। तो भाई साहब ईयरली का रेट निकाल दें तो एक ईयर में कितने हाफ ईयर? 2। तो 10 × 2 मिलकर क्या बना दिए? 20% प्रति वर्ष बना दिए, 20% प्रति वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से वही चीज, कोई राशि है अपने पास प्रिंसिपल, वो कितना हो जा रहा है बच्चों? वो हो जा रहा है 75,000। कितने साल में? ये हो जा रहा है भाई साहब 2 साल में। क्लियर? फिर क्या कह रहा है कि वही राशि, मतलब कोई राशि ये हो जा रहा है 81,120 रुपया हो जा रहा है। 81,120 रुपया कितने साल में भाई साहब? ये हो जा रहा है 3 साल में। क्लियर है? लेकिन साथ में ये भी कह रहा है क्या कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो भाई साहब कैलकुलेशन कर दें तो यहाँ पे जो 75,000 की राशि है वो 81,120 वो हो जाएगा कितने साल में? 1 साल में। अब यहाँ पे समझिएगा, एक ईयर में कितने अर्धवार्षिक होंगे भाई साहब? 2 हाफ ईयरली होंगे, 2 हाफ ईयरली होंगे। क्लियर है? तो हम लोग अब ये कह दें कि भाई साहब 75,000 की राशि क्या हो गई? 81,120 रुपये हो गए। कितने हाफ ईयरली में? 2 हाफ ईयरली में, 2 हाफ ईयरली में। तो भाई साहब इसको शॉर्ट कर लें पहले। जैसे ही शॉर्ट करोगे ये वैल्यू निकल कर 625, तो ये 676, मतलब 625 676 हो गया 2 हाफ ईयरली में। तो एक हाफ ईयरली में तो 1/2, 1/2। ये क्या आ गया अपने पास? 25, ये अपने पास 26। तो भाई साहब ये कितना हो गया? एक का चेंज 25 पे, तो 100 पे कितने का चेंज होगा? तो भाई साहब 4%। लेकिन आंसर यहाँ पे अभी नहीं बच्चों, ये 4% तो आया, ये 4% जो रेट आया वो किसका आया? वो रेट आया बच्चों हाफ ईयरली का आया। हमें ईयरली का निकालना है तो ईयरली में भाई साहब 2 से गुना करना पड़ेगा, 4% × 2, तो ये मिलकर क्या बना? 8% प्रति वर्ष का ब्याज दर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज दर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चले आगे की ओर। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है, इसको आप इग्नोर करेंगे। इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन समझेंगे आप। क्या कह रहा है भाई? 4200। 4200 कितना हो जा रहा है भाई साहब? समझिएगा, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल में, और ये एंड ऑफ 3 ईयर्स 9 मंथ्स, तो ये 55,902। तो ये कह सकते हैं कि भाई साहब 42,000 55,902 महीने 902 रुपये हो गया कितने में? 9 महीने में, 9 मंथ्स में। अब 9 मंथ्स में आपको पता है कितने क्वार्टर होंगे भाई साहब? 3 क्वार्टर होंगे, 3 क्वार्टर। क्लियर है?
3 क्वार्टर तो भाई साहब 1 क्वार्टर का निकाल दें, तो 1 क्वार्टर का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है पावर 1/3, पावर 1/3। लेकिन पावर 1/3 करने से पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में जैसे ही लाएंगे तो ये भाई साहब 1000 होगा और ये 1331, क्लियर। पावर में 1/3, पावर में 1/3, तो ये जो फाइनल निकल कर आएगा अपने पास कितना आएगा 10, और ये जो निकल कर आया अपने पास वो कितना है 11। मतलब 10 11 हो गया कितने में, 1 क्वार्टर में, 1 तिमाही में। तो भाई साहब 1 का चेंज कितने पे, 10 पे। तो 100 पे कितने का चेंज, तो भाई साहब 10% का ब्याज दर। लेकिन ये जो 10% का ब्याज दर है भाई साहब किसके लिए, 1 क्वार्टर के लिए है ना। तो 1 साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो फाइनल रेट अपने पास क्या आया, 40% पर एनम, प्रति वर्ष। क्लियर। इस क्वेश्चन पे आए बच्चों। सिमिलर क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में स्वयं का 1.96 गुना हो जाता है, 1.96 गुना हो जाता है। तो मतलब एक भाई साहब कितना हो गया, 1.96। इसको जो दशमलव है तोड़ दें, दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो भाई साहब 100 की राशि कितनी हो गई, 196। कितने साल में भाई साहब, ये हो गया 2 साल में। तो 2 वर्ष में, 1 साल में निकाल दें तो 1 साल में निकालने के लिए 1/n, n कितना है 2, 196 1/2। क्लियर है। तो उसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलें, 10 और ये 14। तो भाई साहब 10 था, 14 हो गया, कितने का चेंज, 4 का, कितने पे 10 पे। तो भाई साहब 100 पे कितने का चेंज होगा, तो ये क्या आया निकल कर, 40% का चेंज होगा, 40% पर एनम। यही अपना रेट निकल कर आया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, सही लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही एक अपने लिए मोटिवेशन है। क्या कह रहा है भाई साहब, 1.5 वर्ष के अंत में, 1.5 वर्ष के अंत में एक धनराशि स्वयं की 2.197, एक राशि कोई भी है, 1 यूनिट ले लिया, 2.197 हो जाता है, 2.197 हो जाता है। कितने साल में, 1.5 वर्ष, एक सही 1/2 ईयर में। लेकिन कह क्या रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, मतलब भाई इतने जो 1.5 साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे, 3 हाफ ईयरली होंगे। इसमें किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि 1 यूनिट 2.197 हो गया, कितने हाफ ईयरली में, 3 हाफ ईयरली में। इसको थोड़ा सा और जो दशमलव है सॉल्व कर दें तो ये क्या आएगा 1000, ये 2.197 हो गए कितने में, 3 छमाही में। तो 1 छमाही का निकाल दें तो 1/3, 1/3। तो ये निकल कर क्या आएगा अपने पास 10, और ये 27 9 13, 10 का 3 कितना, 10 का 13, चेंज कितने का, 3 का, कितने पे 10 पे। तो भाई साहब 100 पे ये जो कितने आया भाई साहब 30% आया। ये जो 30% जो मान आया वो किसके लिए आया, वो हाफ ईयरली 6 महीने के लिए आया। 1 साल के लिए निकालने के लिए 2 से गुना कर दे तो ये भाई साहब 60% प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक धनराशि 1 वर्ष के अंत में दोगुनी हो जाती है, 1 वर्ष के अंत में दोगुनी हो जाती है। तो भाई साहब 1 कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। कितने साल में, ध्यान देना, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये तो होता तो है 1 साल में, लेकिन 1 साल में कितने अर्धवार्षिक, भाई साहब 2 हाफ ईयरली होते हैं। इसमें किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब फिर से आए, 1 कितना हो गया, 2 हाफ ईयरली में,
तो एक हाफ ईयरली का निकाल दें तो ये 1/2 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। क्लियर? मतलब एक कितना हो गया, और ये √2 का मान आप सभी को पता है 1.414। चेंज कितने का आया भाई साहब? चेंज आया ये 0.414 का। कितने पे? एक पे। तो 100 पे भाई साहब निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा? 41.4%। अब ये ध्यान देना, ये जो आया भाई साहब किसके लिए आया? हाफ ईयरली के लिए आया। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयरली के लिए आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 82.8% का भाई साहब ब्याज दर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। सिमिलर क्वेश्चन है क्या? दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में, चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना लिया जाए। कोई राशि है भाई साहब, दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जा रहा है? 9600। कोई राशि है भाई साहब 9600 हो जा रहा है, कितने साल में? 2 साल में। वही राशि है, कितना हो जा रहा है? 10,272 हो जा रहा है। कितने में भाई साहब? ये हो जा रहा है 3 साल में। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि 9600 10,272 हो जा रहा है 1 साल में। तो भाई साहब इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना होगा? 672 रुपया होगा। 672 रुपया का ब्याज होगा कितने साल में? 1 साल में। तो भाई साहब 672 का चेंज आया कितने पे? 9600 पे। तो 100 पे चेंज निकाल दें। 963 7%। कौन सा है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष, चलिए कोई बात नहीं, डायग्राम बना लेते हैं। मूलधन पे 125 रुपया, ये भाई साहब किसके लिए है? तीसरे वर्ष के लिए। फिर कितना हो जा रहा है? 135 हो जा रहा है, ये किसके लिए? चौथे वर्ष के लिए हो जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 125 135 हो जा रहा है 1 साल में। तो भाई साहब चेंज कितने का आया? 10 रुपये का चेंज आया ना। तो 10 रुपये का चेंज आया कितने पर? 125 पर। तो 100 पर चेंज निकाल दें तो ये कितनी बार? 4 बार। 5 5 से 2, तो फाइनल निकल कर आया अपने पास 8% आया। 8%। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन को समझा जाए। इस क्वेश्चन में हमें समय निकालना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन पे आएंगे लेकिन थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट समझा जाए। कोई पी है अपने पास, 10,000 मान लिया। रेट सपोज दैट 10% मान लिया भाई साहब। टाइम हम लोगों ने 2 साल लिया। इस रेट वाले को ओपन किया जाए तो 10 कितना हो जा रहा है? 11। जितना समय होता था वही पावर में आता था। याद कीजिए पूरे सेशन में हम लोगों ने यही काम किया है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम लोग यही काम करने वाले हैं। तो भाई साहब 30,000 में इतने का ब्याज मिला, तो अमाउंट निकाल दें तो ये चीज़ ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 34347। अब इसकी बात करें भाई साहब, 7% प्रति वर्ष। 7% प्रति वर्ष। तो भाई साहब 100 रुपया कितना हो जा रहा है? 107। हमें यही n निकाल देना है। n निकाल देना है। अब इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो चीज़ें अपने आप थोड़ा सा आपके सामने चीज़ें निकल कर आएंगी क्लियर फॉर्म में। क्लियर? 3 से ही कैंसिल कर दें, ये क्या हो जाएगा? 10,000 11 4 4 9। तो ये भाई साहब क्या है? 100 का स्क्वायर है क्या? ये है 107 का स्क्वायर। तो भाई साहब n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 2। तो समय कितना हो गया? 2 वर्ष। 2 वर्ष। क्लियर बच्चों? चले आगे की ओर।
सिमिलर क्वेश्चन है क्या? कितने वर्षों में 25,000? तो भाई साहब 25,000 में इतना ब्याज चाहिए, तो ये ऐड कर दें। 25,000 में जैसे ही ये ऐड करोगे तो ये क्या होगा? 33,275। 33,275 हो गया। हमें यही n निकाल देना है, लेकिन n निकालने से पहले भाई साहब को सिंपलीफाई करेंगे। n निकालेंगे लेकिन आगे चले। 10% का ब्याज दर, 10% का ब्याज दर तो भाई साहब क्या होगा? मतलब 10 कितना हो जा रहा है? 11 हो जा रहा है, और हमें यही n। तो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसको छोटा किया जाए। भाई साहब किससे काट? 25 से काट देते हैं। 1,000, ये 1,331, हाँ 1,000 कितना हो गया भाई साहब? 1331। तो 10 का पावर 3, 11 का पावर 3, तो यहाँ पीछे लिख दे 10 का पावर 3, 11 का पावर 3। तो भाई साहब n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू 3 अपने पास। सॉरी बच्चों, क्लियर है? आशा करता हूँ कि यहाँ तक सेशन आप सभी को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ जाते जाते सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।